नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कतर की एक अदालत ने 8 पूर्व नेवी कर्मियों को, जो कि कतर में काम कर रहे थे और इस आरोप के साथ उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है कि वो इजराइल के लिए काम कर रहे थे, अर्थात वो स्पाइंग कर रहे थे। और 8 लोगों को जब फांसी की सजा मिली, उसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान आया कि हम लीगल एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन में हैं और ये खबर बेहद दुखद है, हतप्रभ करने वाली है। हम इसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। अब आपको जानने के लिए ये भी उत्सुकता होगी कि आखिर में इनको बचाया कैसे जाए। हमारे वीके न्यूज़ टीम ने इसके बारे में आपको जानकारी दी कि कैसे कैसे किस स्थिति में इनके साथ ये मामले बनाए गए और क्या ऐसे बातें थीं जिसके कारण कि इनको फांसी की सजा मिली। सवाल यह है कि क्या फांसी की सजा टल सकती है, चूंकि इसमें एक कानून का पहलू है और इस तरह के मामलों में कानूनी प्रक्रिया क्या होता है उसके बारे में हम आपसे विमर्श करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है और इसमें किसी को भी अगर अपराधी साबित कर दिया जाता है, उसके बाद उसे अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। अगर वहां की अदालत में ये अभी एक निचली अदालत ने फैसला सुनाया है, इसके बाद इस पर विमर्श हो सकता है और एक राजनयिक दबाव भी बनाया जा सकता है। लीगल कंसल्टेशन में बात ये आएगी कि इन 8 भारतीयों का पक्ष रखने के लिए भारत भी लीगल एक्सपर्ट्स की टीम भेज सकता है। और ये सारी बातें तब होती हैं जब किसी देश के साथ बहुत बेहतर संबंध होते हैं। हालांकि कतर एक कट्टर इस्लामिक देश है और वर्तमान समय में इजराइल हमास के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसमें ये हमास का समर्थन कर रहा है। लेकिन हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि कतर और भारत के रिश्ते बेहतर हैं। हालांकि वो पाकिस्तान परस्ती समय समय पे करता है, लेकिन इसी कतर के तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया गया और उन्हें पुरस्कार से भी नवाजा गया। अब सवाल यह है कि क्या इन 8 भारतीयों के लिए लीगल एक्सपर्ट्स की टीम भेजी जाएगी? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है और इसमें इस तरह की बातों को मुद्दा बनाया जा सकता है। एमईए इस पर इसीलिए कह रही कि लीगल एक्सपर्ट्स का कंसल्टेशन चल रहा है। सवाल यह है कि फिर वो लीगल एक्सपर्ट्स क्या करेंगे। तो इस तरह के जब फैसले होते हैं, आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे भारतीयों के खिलाफ मृत्युदंड का मामला है और वो काफी वर्षों से वहां के जेलों में सड़ रहे हैं, कैद किए गए हैं और उसमें जाधव की वापसी के लिए एक मुहिम भी चलाई गई। लीगल एक्सपर्ट्स की टीम का ही काम था कि जाधव को अभी तक मौत की सजा नहीं दी जा सकी है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर इनके मामले हैं तो भारत के लीगल एक्सपर्ट टीम कतर के कानून के मुताबिक जिस आरोप में इनको दोषी ठहराया गया है उस पर अब आगे की जिरह करेंगे और भारत ये अनुरोध करेगा, क्योंकि राजनयिक संबंध इस तरह से हैं कि कतर इसे स्वीकार करेगा और ये लीगल एक्सपर्ट टीम अपने उन तथ्यों के आधार पर ये बताएगी कि वो लोग निर्दोष हैं। क्योंकि इसमें से कुछ अधिकारी, क्योंकि ये 1 साल से मामला चल रहा है, कुछ अधिकारियों ने जब उनके खिलाफ मामले चलाए गए और उनको सजा सुनाई गई तो उसके पहले ही उनकी तरफ से और उनके परिवारों की तरफ से बयान आता रहा है कि उनको पता ही नहीं कि किस लिए और किस आधार पर उनके ऊपर चार्ज फ्रेम किया गया है। और ये जो मामला है, ये जो कानूनी पहलू है, इसके आधार पर वहां पर वो लूप होल्स हो सकते हैं जिसमें कतर के कानून के मुताबिक ही इनको रेमेडी मिल सकती है और यही हमारे लीगल एक्सपर्ट की टीम काम करेगी। आपको हम बता दें कि फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद इसको तत्काल प्रभावी नहीं बनाया जाएगा और जब लीगल टीम एक्सपर्ट्स उसमें काम करेंगे तो इसमें वो पक्ष रखे जाएंगे। बात सरकार के स्तर पर नहीं है, क्योंकि अदालत को कन्विंस करना होगा। इसलिए कतर की अदालत में इस मामले में पूरी बात रखी जाएगी, पूरा पक्ष रखा जाएगा और जिरह होगी। इससे ये केस फिर खींचेगा और जब खींचेगा
तो उसमें कई ऐसे पक्ष आएंगे जिससे इन 8 भारतीयों में कुछ के केस और कुछ के मामले बेहद मजबूती से रखे जाएंगे और वही अदालत में, जिस कतर की एक अदालत ने इनको फांसी की सजा सुनाई है, वहीं रेमेडी भी मिलेगी। यही वो तरीका होता है जिसके बल पर कोई देश अपने लीगल एक्सपर्ट्स की बदौलत इस तरह के मामलों में प्रभावी भूमिका निभाती है और कई निर्दोषों को वहां के कानून के मुताबिक जो सजा दी जाती है उससे छुड़ा लेती है। तो हमने आपको बताया कि लीगल एक्सपर्ट्स की टीम करेगी क्या और इन सारे लोगों को जिन्हें दोषी करार दिया गया है, फांसी की सजा दी गई है, इनमें सजा के प्रावधानों में कमी की जाए और उनके पक्ष को सुना जाए। जब ये जिरह होगी अगली अदालत में तो उसमें इस मामले पर रेमेडी मिलने के चांसेस हैं और इसीलिए विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बयान दिया गया है कि हम लीगल एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। आपको ये सुन के लगा होगा, क्योंकि मैं कानून के मामलों को जानता हूं और इस पक्ष को समझता हूं, इसलिए मैं आपसे ये बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस पूरे मामले में अभी लीगल एक्सपर्ट्स की टीम वहां के कानून के मुताबिक उन सारे चार्जेस जो फ्रेम किए गए हैं उस पर विमर्श करेगी और अदालत से एक बार दरख्वास्त करेगी कि मामले की सुनवाई की जाए। और अदालत जब तभी सजा को पूरी तरह से मुकर्रर करती है जब वो सारे पक्ष सुन लिए जाते हैं। तो ये है कतर के अदालत में किस तरीके से भारतीय पक्ष रखा जाएगा भारतीय लीगल एक्सपर्ट्स की तरफ से, और उसी का इंतजार है। इसलिए इस पर आखिरी कमेंट तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक पूरी कॉपी उपलब्ध न हो जाए, और इसीलिए विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बयान दिया गया है कि हमें पूरे मैटर का, पूरी कॉपी का इंतजार है और उसके बाद उसका अध्ययन करने के बाद एक विशेषज्ञ की टीम भेजी जा सकती है जो अदालत में जिरह करेगी, इस मामले पर गवाहों से भी बातचीत करेगी और उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी जो अदालत के सामने होगी। फिर हम एक बार स्पष्ट कर दें, ये कतर के सरकार का कोई फैसला नहीं है, वहां के कोर्ट का फैसला है और वहां के कानून के ही मुताबिक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे एक्सपर्ट्स उन्हीं कानूनी प्रावधानों के उस लूप होल्स का सहारा लेंगे जिसमें उस चीज को नजरअंदाज किया गया और आनन फानन में इनको फांसी की सजा सुनाई गई। बहरहाल इन 8 भारतीयों के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है और उनके खिलाफ जो भी चार्जेस लगाए हैं भारतीय कानूनी विशेषज्ञ उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। क्या होगी आगे की स्थिति, वीके न्यूज आपको जरूर जानकारी देगा और इसके बारे में इस तरह की जानकारी भी आपके सामने प्रस्तुत करेगा विश्लेषण के साथ। देखते रहिए वीके न्यूज। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।